मनोकामना पूरी हेतु ऐसे करें प्रार्थना। प्रार्थना में वाकई बहुत ही शक्ति होती है। अगर आप भी इस प्रकार प्रार्थना के जरिए अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से ही करें। इसे विस्तार से ऐसे समझें। प्रार्थना हमेशा सच्चे मन से किया करें। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी समय कुछ मौक़ों पर हमारी काबिलियत भी हमारे किसी काम की नहीं होती। ये ऐसी घड़ी होती है जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी हिसाब में बुरा दौर कहते हैं। और इंसान की बात ही कुछ ऐसी है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आते हैं। तब वह उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी हाथ जोड़कर कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। यहाँ पर एक बात आपको जरूर मानना होगा कि ईश्वर सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुँचे तो आपको प्रार्थना करने के सही तौर तरीके के बारे में पता होना चाहिए। आखिर क्या होती है प्रार्थना? ईश्वर से अपने भगवान से दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति स्वयं अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति को पूरा करने का प्रयास करता है। वैसे तंत्र, मंत्र, ध्यान और जप करना प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। यदि प्रार्थना को एक साथ कई लोगों द्वारा किया जाए तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। क्यों अनसुनी होती है प्रार्थना? इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि वही ईश्वर से प्रार्थना तो बार बार कर रहा है, लेकिन ये भगवान से सुनी नहीं जा रही हैं। अगर आप भी ऐसे ही स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी अपनी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह ही प्रार्थना भी असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने की भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता एवं गुरु का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम समझी जाती है। जो प्रार्थना तार्किक ना हो वह भी असफल हो जाती है। प्रार्थना के नियम सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। खासतौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। वहीं दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना मत करें। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो या संतान या फिर नौकरी की, ये पूरी जरूर होगी। प्रार्थना करने का तरीका। आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करें, इसके लिए कुछ नियमों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जाने इन नियमों के बारे में। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट, गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना की तो यकीनन आपकी मनोकामना पूरी होगी।